चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग। आप किसी भी फील्ड में रहें, लेकिन अगर आप गोल सेटिंग नहीं करते हैं तो आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा। तो गोल सेटिंग करना बहुत ही अनिवार्य है, और गोल सेटिंग में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम लोग इसी में फेल हो जाते हैं। आप चाहे रुपया कमाना चाहते हैं या आप परीक्षा में पास होना चाहते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि आप किसी भी सेक्टर में सफलता चाहते हैं तो आपको गोल सेटिंग आना चाहिए। और जो आज हम स्टेप बाय स्टेप की बात करेंगे, अगर इस तरीके से हम गोल सेट करते हैं तो निश्चित ही हम सफल होंगे। तो आइए वन बाय वन हम लोग बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। 1 मिनट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गोल सेटिंग का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल सेटिंग में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली जो पॉइंट आती है, पहली बात आती है कि हमें अपना वर्ल्ड क्रिएट करना होगा। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, कि आप चाहते क्या हो? क्या आप रुपया कमाना चाहते हो या आप एग्जाम में पास होना चाहते हो? पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसका चार्ज दो, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य बना लिया है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। तो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। ये चार्ज लेते वक्त हमें 4 फैक्टर पे ध्यान देना होगा। फैक्टर 1, आप जो ये काम कर रहे हो, क्या उसमें आप एंग्री हो या अपसेट हो? अगर आप अपसेट हो तो कोई भी काम मत करो। फैक्टर 2, क्या आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो या रिफ्यूज कर रहे हो, या इसके लिए आप कोई बहाना तलाश कर रहे हो? अगर आप अपने गोल के प्रति कोई बहाना तलाश रहे हो, छोड़ दो भई। फैक्टर 3, क्या आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो, दूसरों के निर्णय पे डिपेंड करते हो, तब भी आप छोड़ दो। आप अपने जीवन का चार्ज नहीं ले सकते हो। और फैक्टर 4, कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी ज़िंदगी में दखल देने वाला कोई नहीं है। आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने जीवन का चार्ज लेने में। अगर नहीं होते हो, तो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से चलाना चाहते हैं, लक्ष्य पाना चाहते हैं, या जो धन लेना है या जो मकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इन 4 फैक्टर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात आती है तीसरी, कि क्या आपको विश्वास है? आप अपने बिलीफ को एनालाइज़ करो। आप जहाँ हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आपको अपने पढ़ाई पे विश्वास है? या अगर आप रुपया कमाने का लक्ष्य रखें, तो क्या आपको विश्वास है कि मैं ये रुपया कमा लूँगा? तो पहले आप अपने बिलीफ को एनालाइज़ करिए, तो काम होगा। और चौथा पॉइंट है, आप अपना फ्यूचर क्रिएट कीजिए। अपना फ्यूचर क्रिएट कीजिए। इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। और 5वां जो पॉइंट है, डिटरमिन योर ट्रू गोल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहीं पे हम लोग फेल हो जाते हैं। हम अपने गोल को डिटरमिन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे अपने गोल को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास 7 कीज हैं, 7 कुंजी हैं, 7 चाबियां हैं, या 7 स्टेप्स हैं, अब जो भी कह लें। सबसे पहला है कि आपका जो भी गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। की नंबर 1, योर गोल शुड बी स्पेसिफिक। की नंबर 2, मस्ट बी मेजरेबल।
वो मापने योग्य होना चाहिए। की नंबर 3, गोल मस्ट बी चैलेंजिंग। अगर चैलेंजिंग नहीं है तो मजा नहीं आने वाला। नंबर 4, गोल मस्ट बी टाइम बाउंडेड। समय सीमा के अनु में बंधा हुआ होना चाहिए। नंबर 5, जो आपने गोल रखा है क्या उससे कुछ वैल्यूज मिलने वाली है? तो आप देखो, आप इस गोल को अचीव करके क्या आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, उसको निर्देशित करें। और उसके बाद आप जिस भी क्षेत्र में हो, जिस करियर को अपनाना चाहते हो, क्या वहाँ आपकी लाइफ बैलेंस होगी? टाइम के साथ क्या आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी, इसका ध्यान करना है। और नंबर 7, कि आपका एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में। आप किस लिए ये गोल कर रहे हो, ये लक्ष्य पाना चाह रहे हो, तो आपका पर्पस क्या है? तो अभी हमने 7 की बात की। आप फिर इसको रिपीट से सुनेंगे, समझेंगे। अगर कहीं दिक्कत आएगी हम आपकी मदद करेंगे। अब बात आती है नंबर 6 स्टेप की। अब नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं 12 स्टेप की, जो आपके गोल को सेट भी करेगा और अचीव भी कराएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी गोल है, आप उसको सेट भी कर सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं। तो नंबर 1, स्टेप 1, क्या आपके पास डिजायर है? स्टेप 1 इज डिजायर। स्टेप 2 इज बिलीव। क्या बिलीव है? स्टेप 3, क्या आपने अपने गोल को लिखा है? स्टेप 4, क्या आपने अपने गोल को स्टार्ट करने से पहले एनालाइज किया है, उसका विश्लेषण किया है? नंबर 5, क्यों आप चाहते हो? नंबर 6, इस गोल के लिए एक डेडलाइन सेट कर, सेट अ डेडलाइन फॉर दिस गोल। नंबर 7, आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल्स इन योर वे। आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, उसको भी आप नोट डाउन करो। नंबर 8, डिटरमिन द एडिशनल नॉलेज एंड स्किल यू नीड। आप जो गोल पाना चाहते हो, डिटरमाइन करो कि कौन सा एडिशनल नॉलेज और स्किल होना चाहिए। नंबर 9, डिटरमिन द पीपल हुज हेल्प यू विल नीड। कौन कौन से लोग आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे, उसे भी डिटरमिन करना है। नंबर 10, अब आप एक प्लान बनाओ कि कैसे इसे आप हासिल करेंगे। नंबर 11, विजुअलाइज योर गोल ईच डे। आपको अपने गोल को विजुअलाइज करना आना चाहिए। अगर आपको विजुअलाइजेशन नहीं आती है, आप संपर्क कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा विजुअलाइजेशन करा। एंड नंबर 12, फाइनली नेवर गिव अप या डोंट क्विट। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन सारी बातों को करते हैं तो निश्चित ही आप किसी भी गोल को सेट कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। ये था आज मेरे तरफ से आपके लिए कि किसी भी गोल को हम कैसे सेट कर सकते हैं और उसे पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति में इससे काफी मदद मिलने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ध्यानपूर्वक इसे सुना। तो फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।